दोस्तों वैसे तो हम लोग 2024 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 एक ऐसा साल है जिसमें दुनिया की आधा से ज्यादा आबादी वोटिंग कर रही होगी। मतलब दुनिया की जो भी पॉपुलेशन है 8 बिलियन प्लस, उसमें से 4 बिलियन लोग वोटिंग करेंगे, यानी कि इलेक्शन होगा और वो वोटिंग करेंगे। एक लिस्ट के अकॉर्डिंग 2024 में 64 कंट्री में इलेक्शन होने वाला है, जिसमें से 2 सबसे बड़े कंट्री है, एक भारत और दूसरा यूएस। इसके अलावा रशिया भी है, लेकिन रशिया में मोस्ट प्रोबेबली पुतिन ही वापस आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने सारे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत में अभी जो वर्तमान सरकार है वो अगर वापस नहीं आती है तो इससे विदेश नीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये 64 कंट्री कौन कौन है, इसमें से वो कंट्री कौन से हैं जिसमें अगर सरकार चेंज होती है तो भारत को बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं 2024 इतना खास क्यों है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ओवर 4 बिलियन पीपुल विल वोट इन 2024। 4 बिलियन लोग वोटिंग करने वाले हैं और 64 कंट्री में इलेक्शन होने वाला है। इसलिए बोला जा रहा है 2024 ये बहुत ही खास है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस साल बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और पूरे दुनिया में इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। क्योंकि 2024 में जितने भी मैन कंट्री है, रशिया, यूक्रेन, यूएस, इंडिया, यूके, इंडिया के पड़ोसी कंट्री, हर जगह इलेक्शन होने वाला है। और 2024 को लेकर के कई एक्सपर्ट्स ने भी अपना प्रेडिक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप एलोन मस्क को ही देख सकते हैं। एलोन मस्क ने भी कहा है कि 2024 बहुत ही क्रेजी ईयर होने वाला है। 2024 में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जो अब तक हमने ना सुना है ना देखा है। यहाँ पर आप एलोन मस्क की ये ट्वीट देख सकते हैं, 2024 इज गोना बी इवन मोर क्रेजी इन माई प्रेडिक्शन। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2024 कैसा होने वाला है। नाउ अब आप अपने स्क्रीन पर ये टाइम मैगजीन का आर्टिकल देख सकते हैं। ये जितने भी आप रेड कलर देख रहे हैं, इन सारे कंट्री में इलेक्शन होने वाला है। पूरा यूरोप, पूरा एशिया में तो इलेक्शन है। इस वर्ल्ड मैप में 64 कंट्री को मार्क किया गया है जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। इसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में इलेक्शन होने वाला है। रशिया, यूक्रेन, यूके, पूरा ऊपर का एरिया। इसके अलावा यूएसए में वोटिंग होने वाली है, इंडिया में तो हो ही रहा है, अफ्रीकन कंट्री में भी वोटिंग होने वाला है, चाइना को छोड़ करके, क्योंकि चाइना की क्या हालत है वो तो आप जानते ही हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ना ही ट्रांसपेरेंसी है। पाकिस्तान में भी वोटिंग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की वोटिंग को हैंडल करेंगे वहाँ के मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। पाकिस्तान में कब तख्ता पलट हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन इन 64 कंट्री में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक इंडिया, एक यूएसए। ये दोनों बिग कंट्री है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में 1.3 to 4 बिलियन लोग वोटिंग करेंगे। अब आप बोलोगे भाई रशिया भी तो बड़ा कंट्री है। हाँ, रशिया बड़ा कंट्री है, लेकिन रशिया में मोस्ट प्रोबेबली पुतिन ही आने वाले हैं। हाँ, वो चीज अलग है, अगर किसी तरह का कोई हिंसात्मक घटना होता है, कुछ तख्ता पलट हो जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज पुतिन ही आने वाले हैं। अगर भारत में गवर्नमेंट चेंज होती है तो दुनिया को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत जिस तरह से डील कर रहा है, पिछले 10 सालों में भारत जिस तरह से ग्रो किया है और जिस तरह से पूरी दुनिया को इसका फायदा हुआ है, तो इससे इतना तो कंफर्म है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है इंडिया में तो दुनिया को एक बड़ा झटका लगेगा। और अगर सेम सरकार वापस आती है तो एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे कंपनी है जो कि सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार गवर्नमेंट आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि हम भारत में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद नियम रूल भी चेंज हो जाते हैं। अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो वो बोलेगी हम पिछले सरकार के सारे नियम को नहीं मानते हैं, तो इससे उन कंट्री को लॉस भी हो सकता है। तो सारी कंट्री इलेक्शन का इंतजार कर रही है। तो इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है वो मई से अप्रैल के बीच में हो सकता है। इंडिया के बाद पूरे यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन होने वाला है, जिसकी टोटल आबादी 448 मिलियन है। और बताया जा रहा है कि ये जून 6 से लेकर के जून 9 के बीच में इलेक्शन होगा यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया इन दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेडिंग को लेकर के बातचीत हो रही है, तो इनका इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी आबादी लगभग 341 मिलियन है, और यहाँ पर जो इलेक्शन होने वाला है वो 5 नवंबर के करीब होगा, यानी कि 2024 के लास्ट में। कई अमेरिका का इलेक्शन ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर गवर्नमेंट है, या तो डोनाल्ड ट्रंप या तो जो बाइडन, और दोनों की थिंकिंग इंडिया को लेकर के अलग है। इसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्री में भी इलेक्शन होने वाला है, और ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो इससे भारत को एक झटका लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा आता है जो प्रो पाकिस्तान हो, प्रो चाइना हो, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा श्रीलंका में अगर कुछ चेंजेस होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार आएगी उसके भी सब्सटेंस सही है भारत को लेकर के। इसके अलावा एक और मेजर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी आबादी करीबन 68 मिलियन है, जिसका इलेक्शन 2024 में हो सकता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अगर ये 2024 में नहीं हुआ तो इसे टाल दिया जाएगा 28 जनवरी 2025 को। तो देखना होगा ऋषि सुनक पावर में रहेंगे या फिर कोई और आएगा। इसके बाद साउथ अफ्रीका में भी इलेक्शन होने वाला है, जिसकी आबादी लगभग 60 मिलियन है। इसके अलावा यूक्रेन में भी इलेक्शन होने वाला है, लेकिन इलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। वैसे डेट तो दिया हुआ है कि 31 मार्च को इलेक्शन होगा, लेकिन चेंज भी हो सकता है। इसके बाद इंडोनेशिया में भी इलेक्शन होने वाला है, जिसकी आबादी 270 मिलियन के आसपास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसमें से आधी जनसंख्या वोटिंग करेगी। तो 2024 बहुत ही खास ईयर है, इसमें बहुत सारे नए नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं, और सबसे मजा आने वाला है अपने भारत में कि भारत में क्या होता है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है भारत में कौन आएगा, ईमानदारी से बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।